नमस्कार साथियों। शिक्षा मंत्री का बयान है एक सप्ताह के अंदर बहाली। देखिए, आज हम लोग दो चीज़ों पर मुख्य रूप से बातें करने वाले हैं। एक पहला तो ये बातें है कि शिक्षा मंत्री का क्या बयान रहा आज के बहाली प्रक्रिया पर, और दूसरा ट्विटर कैंपेन का क्या असर हुआ। तो सबसे पहले बता दूं कि जब आज शिक्षा मंत्री जब फेसबुक पर लाइव आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, जब उनसे पूछा गया कि जो ब्लाइंड फेडरेशन केस पर उस पर क्या राय है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम 4% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं और जो भी मुद्दा है वह हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन उनके बातों में एक बात स्पष्ट नजर आया कि सरकार झुकने को तैयार नहीं। अभी भी वह वही राग आलाप रहे कि अगर कोर्ट फैसला दे देती है तो एक सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर हम बहाली प्रक्रिया कर देंगे। अब सवाल उठता है कि जब सरकार झुकने को तैयार नहीं है और प्लस शिक्षा बयान इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो वही पुरानी बातों को राग अलाप कर रहे हैं, तो शिक्षार्थियों में थोड़ा सा निराशा की भी भाव आना लाजमी है। लेकिन जहाँ तक लाइव आना है, अगर वो बार बार लाइव आते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बनती है और उनसे इस प्रकार का जो प्रश्न है उससे भी कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू जैसे निकल कर आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो आज का मामला रहा है, जब उनसे एसटीईटी के बारे में 2019 के बारे में पूछा गया तो कहा कि अगले एपिसोड में यानी अगले पार्ट में हम उसका जवाब देंगे। तो यह भी कहीं ना कहीं हम लोगों को उलझन में डालता है कि आखिर एसटीईटी 2019 के बारे में उनका अभी कोई मत नहीं है। अब वो तैयारी में नहीं है कि उसके साथ क्या किया जाए, यानी उसको भी पेंडिंग में डाले हुए। तो अब 94,000 बहाली जहाँ तक है, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया नहीं पूरी होती तब तक आगे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। उन्होंने हर बातों को, जब उनसे शिक्षा विभाग के बारे में पूछा गया कि आज जो है बिहार की स्थिति क्या है शिक्षा में, तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स है कि अन्य राज्यों की तुलना में इसकी स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार पहल कर रही है। जैसे दूरदर्शन के माध्यम से या ई लाइब्रेरी के माध्यम से वह बहुत तरह की सुविधाएं दे रही है। लेकिन इन तमाम उलझी हुई बातों से क्या सभी के पास टेलीविज़न तो नहीं है, तो ये भी संभव तो नहीं कि सभी बच्चे पढ़ सके, या यहाँ की इलेक्ट्रिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो दिन भर लाइन रहती है और जिस समय प्रोग्राम चलता है और कट जाए तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि चलिए, जो है चीज़ें उसमें यानी शिक्षा जो विभाग है उसकी तरफ से जो होनी चाहिए थी वह उतना नहीं हो पाई प्रोन्नति, लेकिन हम लोग उसमें प्रयासरत है। तो आज नतीजा यही निकल के आया कि सरकार आज भी वही मुद्दे पर रही है कि हम 4% आरक्षण देने को तैयार हैं। और जहाँ तक उनका जो 15 दिन का फिर से आवेदन का सवाल है, या डिफरेंट कैटेगरी है उसको कैसे कैसे नियोजन प्रक्रिया किया जाए, इस पर उन्होंने खुलकर कुछ बातें नहीं बताए। दूसरा है जो सबसे एकता की जहाँ तक बात है, तो ट्विटर कैंपेन में फिर से जो अभ्यर्थी उन्होंने जमकर भाग लिया और इससे यह स्पष्ट हुआ कि अभी भी जोश है। और अब आज तो प्रथम नंबर पर नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर यह रन कर रहा था। ये अच्छी खबर है और जोश यही होना भी चाहिए। और जब तक हम लोग ट्विटर कैंपेन को इतना नहीं चलाते हैं, एक साथ जुटता नहीं दिखाते, तब तक सरकार पर कोई असर भी होने वाला नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज कुछ कंक्लूजन तो नहीं आ पाया, क्योंकि बात वही रह गई सब घुमा फिरा के। अब देखिए कुछ अच्छा हो जाए 3 जून को और कुछ अच्छे फैसले निकल कर आ जाए।